चलिए, आज एक ऐसे रहस्य को सुलझाते हैं जो हम में से कई लोगों को परेशान करता है। आखिर ये पैसा गायब कहाँ हो जाता है? पैसा क्यों नहीं बचता? कितना जाना पहचाना सा लगता है ये सवाल, है ना? महीने के आखिर में और कभी-कभी तो बीच में ही ये आवाज दिमाग में गूंजने लगती है। और देखिए, ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों घरों में यही कहानी दोहराई जाती है। तो चलिए, एक जासूस की तरह इस रहस्य की जड़ तक पहुंचते हैं। तो हमारी जांच का पहला पड़ाव, इस अनसुलझे रहस्य को थोड़ा और करीब से समझना। क्योंकि अक्सर ये कोई हिसाब किताब का मामला नहीं लगता, ये तो एक ऐसी पहेली लगती है जो फ्रस्ट्रेट कर देती है। पैसा आता है और फिर बस पता नहीं कहाँ चला जाता है। मतलब ये कोई मैथ्स प्रॉब्लम से ज्यादा एक इमोशनल उलझन बन जाती है। तो अब बारी है सबूतों की जांच करने की। और मजे की बात यह है कि इस केस में सबसे बड़े सबूत खुद उस सवाल में ही छिपे हुए हैं। देखिए, किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए एक अच्छा जासूस क्या करता है? सबसे पहले वो सुरागों को समझता है। तो आइए इस सवाल के हर शब्द को जरा गौर से देखते हैं कि असल में पूछा क्या जा रहा है। हमारा पहला सुराग, पैसा। अब देखिए, ये सिर्फ कागज के नोट या सिक्के नहीं हैं, ये हमारे समय, हमारी मेहनत और हमारे भविष्य की संभावनाओं का प्रतीक है। जब हम इसे खर्च करते हैं तो सिर्फ रुपए नहीं देते, बल्कि अपनी मेहनत का एक हिस्सा देते हैं। अगला सुराग है बचत। और बचत का मतलब वो नहीं है कि सारे खर्चे करने के बाद जो बच गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। बचत एक सोची समझी प्लानिंग है, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने गोल्स के लिए और सबसे जरूरी दिमागी सुकून के लिए। ये एक इरादा है, सिर्फ एक नतीजा नहीं। अच्छा, तो सुराग तो समझ लिए। अब वक्त है उन आम संदिग्धों पर नजर डालने का जो हमारे पैसे को गायब कर देते हैं। तो इस मिस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल, पैसा आखिर जाता कहाँ है? ये सुनने में बड़ा सीधा लगता है, लेकिन जवाब अक्सर हमारी नजरों के सामने होकर भी छिपा होता है। और संदिग्धों की लिस्ट, वो काफी लंबी है। इसमें रोज के छोटे मोटे खर्चे हैं जिन पर ध्यान ही नहीं जाता, बड़े बड़े महीने के बिल हैं, अचानक आ पड़ने वाले खर्चे, हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े चुनाव और हाँ, सामाजिक जिम्मेदारियां भी। ये सब मिलकर हमारे पैसे पर अपना हक जताते हैं। और जानते हैं सबसे बड़ी खींचतान कहाँ होती है? वो होती है इन दो चीजों के बीच, हमारी जरूरतें और हमारी इच्छाएं। कभी कभी तो इन दोनों के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो जाती है कि पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा खर्च वाकई जरूरी है और कौन सा सिर्फ एक ख्वाहिश। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गई है। अब हम उन गुमशुदा सुरागों को देखेंगे जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और इस मोड़ पर आकर एक बहुत जरूरी सच्चाई सामने आती है। इस रहस्य का कोई एक अकेला गुनहगार नहीं है और ना ही कोई एक ऐसा जवाब है जो सब पर लागू हो जाए। असलियत यह है कि इस फाइनेंशियल मिस्ट्री के सुराग हर किसी की अपनी अपनी कहानी में छिपे हैं। जो तरीका एक इंसान के लिए काम करता है, वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी करे। क्यों? क्योंकि हम सब की आदतें और हालात एक दूसरे से बहुत अलग है। तो चलिए, अब हम अपनी जांच के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हमें मिलेगा एक आखिरी सवाल। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने ये सब शुरू किया था। लेकिन इतनी छानबीन के बाद अब ये सवाल कुछ अलग सा महसूस हो रहा है ना? शायद असली रहस्य इसका जवाब ढूंढने में है ही नहीं, बल्कि एक बेहतर सवाल पूछने में है। क्योंकि हो सकता है कि हमारा पुराना सवाल ही हमें लाचार और बेबस महसूस कराता हो। यहीं पर हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। एक पैसिव यानी लाचार सवाल से एक एक्टिव यानी कंट्रोल वाले सवाल की तरफ जाना होगा। पैसा क्यों नहीं बचता, ये पूछने की बजाय हमें पूछना शुरू करना होगा, पैसा जा कहाँ रहा है? ये छोटा सा बदलाव हमें बेबसी से निकालकर कंट्रोल सीट पर बैठा देता है। ये जो नया सवाल है ना, ये हमें बेचारा महसूस कराने की जगह एक जासूस बना देता है। ये हमें जवाब खोजने के लिए उकसाता है, बजाय एक पहेली में उलझे रहने के। तो इस रहस्य को सुलझाने की चाबी किसी और के पास नहीं, बल्कि हमारे ही हाथों में है। और इसकी शुरुआत होती है बस एक सवाल से, मेरा पैसा जा कहाँ रहा है?